चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है। ये वही लोग कहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में होते हैं या उससे जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये लोग जब विपक्ष में थे तब चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया करते थे, लेकिन आज चुनाव आयोग की एक भी हरकत पर सवाल नहीं उठाया जाता है। अभी महीना भर हुआ है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर कैसे ईवीएम से भरे हुए गोदाम में आग लग गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपके सामने रखने वाली हूं कि कोलकाता में सरकारी इमारत में आग लगने से हजारों हजार ईवीएम के जलने की खबर निकलकर सामने आ रही है। अब सोचिए, अभी हाल फिलहाल में चुनाव आयोग को लेकर कई सारे आरोप टीएमसी के जरिए, ममता बनर्जी के जरिए लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल की गई है, ये आरोप लगाते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से चुनाव जीता है। और अभी इसी कोलकाता के अंदर ईवीएम की जांच पड़ताल को लेकर लगातार विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे ईवीएम की जांच पड़ताल की जाए, लेकिन चुनाव आयोग चुप है, चुनाव आयोग खामोश है और उनकी खामोशी अब आपके सामने नजर आ रही है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या दलीलें दी जाएगी, लेकिन अमूमन जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि कोलकाता के सरकारी इमारत में आग लगने से ईवीएम जलने की खबर सामने आ रही है, जहां पर हजारों हजार ईवीएम थे। सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग नहीं दे सकता है, ईवीएम से जुड़ी हुई जानकारी चुनाव आयोग नहीं दे सकता है। सीसीटीवी फुटेज चुनाव आयोग से मांगा जाता है तो माँ बहन की, जी हाँ, माँ बहन की प्राइवेसी की बात कर दी जाती है। लेकिन अब अचानक से जब ईवीएम में आग लगे और चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े हो तो कोई क्यों ना उनसे पूछे कि आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे चुनाव आयोग एक बार फिर से शक के घेरे में जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि ईवीएम से भरे गोदाम में आग लग जाना ये अनहोनी तो नहीं हो सकती है। अचानक से कैसे हो गया ये सब कुछ। वो कलकत्ता जहाँ अभी कल मैं देख रही थी दोस्तों, इतनी भारी बारिश हो रही है, घंटे घंटा बारिश हो रही है, उस कोलकाता के अंदर अचानक से इतनी आग लगती है कि हजारों हजार ईवीएम तबाह हो जाता है, जलकर राख हो जाते हैं। वहीं मीनाक्षी नटराजन की नामांकन पत्र रद्द जिस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए किया गया है, इसको लेकर अब कांग्रेस जो है राष्ट्रपति की तरफ कूच कर रहा है। ये भी खबर आपको बताऊंगी कि कांग्रेस का ये जो प्रोटेस्ट है वो कहां तक पहुंचा है और कैसे वो सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत इन तमाम मामलों में बता रहा है। हालांकि आज मैं खबर देख रही थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दाखिल किया गया था, लेकिन इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में खारिज कर दिया गया। मीनाक्षी नटराजन से जुड़ा हुआ मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए इस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया है। चलिए सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा दूं, पश्चिम बंगाल से जो निकलकर सामने आ रही है। ये सरकारी, जी हाँ, ये सरकारी कोई बिल्डिंग है जहाँ पर ईवीएम को रखा गया था। अब ये ईवीएम चालू ईवीएम था, बंद था, या चुनाव में प्रयोग किया गया ईवीएम था, इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन खबरों की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हो रही है और बताया जा रहा है कि कोलकाता के सरकारी इमारत में आग लगने से हजारों हजार ईवीएम की जलने की खबर सामने आ रही है। राजहाट न्यूटाउन निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी के खुलासे के बाद 2026 के बंगाल चुनावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर खबरें निकलकर सामने आई है उससे कहा जा रहा है कि क्या ये लोकतंत्र का, जी हाँ, क्या ये लोकतंत्र वाकई बचा है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, कैसे लोकतंत्र की नींव हिल रही है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे आपको दिखाती हूँ ये वीडियो भी लोगों के ज़रिए शेयर किया गया है। वीना जैन नाम की एक यूज़र है, उन्होंने भी इस तस्वीर को शेयर किया और बताया कि पश्चिम बंगाल के अलीपुर कोलकाता में सरकारी इमारत में लगी भीषण आग के कारण हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में इस्तेमाल की गई 4000 ईवीएम जलकर नष्ट हो गई है। जाहिर है बीजेपी और चुनाव आयोग इसे महज एक हादसा बताकर मामले को बंद कर देगा। क्या हम सचमुच एक संवैधानिक लोकतंत्र में रह रहे हैं?
ऐसे सवाल खड़े होने शुरू कर दिए गए दोस्तों कि क्या वाकई हम संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछना गुनाह और अपराध हो गया है। तभी तो किसी भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए हो, चुनाव आयोग के ज़रिए हो, नहीं दिया जाता है। इनको लगता है कि ये सत्ता में है, चुनाव जीत रहे हैं, तो इसीलिए इनकी मनमानी हर तरफ से देखने सुनने को मिलेगी। आगे आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से भी हिंदुस्तान टाइम्स ने शेयर किया है कि 4000 ईवीएम डिस्ट्रॉय इन मैसिव फायर इन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन कोलकाता। मतलब उस कोलकाता में जहां हर घंटे बारिश हो रही है, वो भी मूसलाधार बारिश हो रही है दोस्तों, और इनके बावजूद भी 4000 ईवीएम जो है एक सरकारी बिल्डिंग में जल जाता है। जहाँ पर ईवीएम को रखा जाता है वो जल जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके बारे में फ़िलहाल अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इसके हादसे की वजह के बारे में भी कोई जानकारी बताया नहीं गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में, जी हाँ, बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है तृणमूल कांग्रेस के ज़रिए आरोप लगाया गया था कि ईवीएम के ज़रिए धांधली की गई है, चुनाव आयोग ने चोरी किया है। ये सब कुछ अभिषेक बैनर्जी, जी हाँ, अभिषेक बैनर्जी के ज़रिए आरोप लगाया गया था। और ये जो जगह है जहाँ पर आग लगी है, ये अभिषेक बैनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर इतनी भीषण आग लगते हुए पूरा का पूरा, जी हाँ, पूरा का पूरा ईवीएम मशीन ख़राब हो गया है। अब ये किसी भी स्थिति में चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि आग इतना ज़्यादा भयानक था कि हद से ज़्यादा आग बेकाबू हो गया और बुझाते बुझाते 4000 ईवीएम जलकर स्वाहा हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जलकर स्वाहा हो गया है। बोले तो अब ये ईवीएम किसी भी काम का नहीं रहा। मतलब लोकतांत्रिक देश में जिस मशीन से लोकतंत्र की सबसे बड़ी पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है, उसी मशीन को अचानक से आग लग जाना, वो भी बिना किसी जानकारी के, बिना किसी वजह के खबर सामने आती कि आखिर वजह क्या है। वैसे सब समझ रहे हैं दोस्तों, बोलने की ज़रूरत है नहीं लोगों को कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप भी समझदार हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे आपको बता दूं, इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति भवन कूच करते हुए कांग्रेस के लोग जो है नज़र आ रहे हैं। इस वक्त मीनाक्षी नटराजन के जो चुनावी हलफनामा दाखिल किया गया था, उस हलफनामे को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद कांग्रेस के ज़रिए, आपको याद होगा, चुनाव आयोग के दफ्तर को घेर लिया गया था। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंच गए थे और चुनाव आयोग के अधिकारी से मिलने के लिए वक्त मांगा जा रहा था, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी टस से मस नहीं हुए, उनके सवालों को जवाब नहीं दिया गया। लेकिन अब मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस के मध्य प्रदेश के विधायकों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया और उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के सामने जो है उन तमाम लोगों को रोक दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस के लोग नीट पेपर को लेकर ज़बरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं और विरोध कर रहे हैं। हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही विरोध हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि ये इस वक्त बीजेपी के जो कारनामे हैं, जिस तरीके का उनके ज़रिए कारनामा किया गया है, नीट पेपर एग्ज़ाम लीक हुआ और कई पेपर के पर्चे लीक हुए हैं, जिसको लेकर भाजपा में चुप्पी साधी गई है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नज़र आ रहे हैं। भयंकर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट की वो तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर सामने आई है, जहाँ कांग्रेस ने भारी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया है और कहा है कि मोदी सरकार की मनमानियाँ अब चलने नहीं दी जाएगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज दिल्ली, लखनऊ, कई जगहों पर दोस्तों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, भयंकर तरीके का प्रोटेस्ट। वहीं कांग्रेस के ज़रिए भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि भारतीय राजनीति में ये पहला मामला है जिसमें राज्यसभा उम्मीदवार के नामांकन को निरस्त कर दिया गया और ये देश भर में चर्चा का विषय है। आज मध्य प्रदेश के विधायक जो है एक सर्वदलीय और यहाँ पर निर्दलीय विधायक भी जुटते हुए बीजेपी के खिलाफ नजर आए। कहा जा रहा है कि बीजेपी का पूरा नेतृत्व जो है भ्रष्ट है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के ज़रिए लगाए जा रहे हैं और जमकर हंगामा काटा जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस कैसे, जी हाँ, कैसे बार बार प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि किसी भी हालत में
जो है सरकार के मंत्रियों को इस्तीफ़ा देना होगा, क्योंकि ये लोग इस्तीफ़ा कहाँ देते हैं दोस्तों। इनसे इस्तीफ़ा मांग मांग कर थक जाइए, ये अपने ही ढर्रे पर चलते रहते हैं। इनको लगता है कि ये जो कर रहे हैं देश में, ये सब सही कर रहे हैं और देशवासी इनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत आपके सामने है दोस्तों, देशवासी कितना साथ खड़े हुए हैं और कितना नहीं, ये बार बार भाजपा की रैली सभाओं में नज़र आ जाता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।